सोचिए, जब पूरी दुनिया में इंसान गुफाओं में रह रहा था, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता बस चुकी थी जिसके शहर आज के मॉडर्न सिटीज से भी ज्यादा एडवांस थे। सीधी सड़कें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, हर घर में बाथरूम और इंटरनेशनल ट्रेड। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सभ्यता जो 5000 साल पुरानी है और आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसका समय माना जाता है लगभग 3300 बीसी से 1300 बीसी। यह सभ्यता आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से में फैली हुई थी। इसका नाम पड़ा सिंधु नदी के नाम पर, लेकिन असल में यह सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी तक सीमित नहीं थी। यह सभ्यता ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, मतलब तांबे और कांसे का व्यापक उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 प्रमुख शहर थे। हड़प्पा, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा, मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है और जहां ग्रेट बाथ स्थित है, और धोलावीरा, गुजरात में स्थित एक शहर जो अपने अद्भुत जल प्रबंधन और विशाल जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है। और इन सभी शहरों की योजना आज के शहरी योजनाकारों को भी हैरान कर देती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी टाउन प्लानिंग। सड़कें बिल्कुल सीधी, 90 डिग्री पर कटती गलियां, पक्की ईंटों के मकान और सबसे हैरान करने वाली बात, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर शहर के बाहर चला जाता था। आज भी भारत के कई शहर इस सिस्टम से पीछे हैं। सिंधु घाटी के लोग आरामदायक जीवन जीते थे। वे गेहूं, जौ, चावल, मछली, दूध और फल खाते थे। वे दुनिया में सबसे पहले कपास के कपड़े पहनते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों सोने, चांदी, मनकों और शंख से बने आभूषण पहनते थे और बच्चों के लिए मिट्टी की गाड़ियों जैसे खिलौने भी होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ खेती तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापारी थे। वे मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, लोथल का डॉकयार्ड इस्तेमाल करते थे, एक जैसे वजन और माप अपनाते थे और सिक्के न होने के बावजूद उनका व्यापार बहुत संगठित था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उसकी लिपि है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। यह लिपि छोटी छोटी मुहरों और प्रतीकों में लिखी गई थी, लेकिन आज भी इसे पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। अगर कभी यह लिपि पढ़ ली गई तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कई छिपे हुए रहस्य सामने आ सकते हैं। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति और मातृशक्ति की पूजा करते थे। पशुपति मुहर को कई विद्वान भगवान शिव से जोड़कर देखते हैं। यहां अग्निवेदियां भी मिली हैं, जो धार्मिक कर्मकांड का संकेत देती हैं। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, लेकिन आज के वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोध इस विचार से सहमत नहीं है। आधुनिक पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि उस समय जलवायु में बड़े बदलाव हो रहे थे, बारिश का पैटर्न बदल चुका था और कई प्रमुख नदियां जिन पर यह सभ्यता निर्भर थी, धीरे धीरे सूखने लगी थी। इसके साथ ही बार बार आने वाली भीषण बाढ़ों ने शहरों की संरचना, खेती और व्यापार व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। जब नदियां सूखीं, खेत बंजर हुए और व्यापार मार्ग टूटने लगे, तो लोगों को मजबूरी में अपने शहर छोड़कर दूसरी जगहों की ओर जाना पड़ा। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता किसी युद्ध में नष्ट नहीं हुई, बल्कि प्रकृति और समय के साथ संघर्ष करते हुए धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में विलीन हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता हमें यह बताती है कि भारत प्राचीन काल से ही केवल एक सभ्यता नहीं, बल्कि एक उन्नत, संगठित और वैज्ञानिक सोच वाला समाज रहा है। उस समय के लोग शहर बसाने की कला,
जल प्रबंधन, व्यापार व्यवस्था और सामाजिक जीवन में इतने विकसित थे कि आज भी उनके बनाए गए ढांचे हमें हैरान कर देते हैं। यह सभ्यता हमें सिखाती है कि विकास सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ने से होता है। अब असली सवाल यह नहीं है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, बल्कि यह है कि क्या हम उनकी इस महान विरासत को समझ पा रहे हैं और उससे कुछ सीखकर अपने भविष्य को बेहतर बना पा रहे हैं।